हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है और मैं आपको बता दूं कि आपकी ICAR टेक्नीशियन के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय बहुत कम है, 28 आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास 3 दिन का ही ये समय बचा हुआ है। तो इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चन करा रहे हैं और ध्यान रखेंगे ये डेली क्लास हमको 6 बजे होती है और बाकी हमारे क्लास भी करा रहे हैं। देखिए, जैसे साइंस की क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं वो 10 बजे चल रहा है सुबह को, और शाम को एक टॉपिक डेली हो रहा है, वो भी हमारा 10 बजे से हो रहा है। तो हमने वन लाइनर केमिस्ट्री के कंप्लीट करा दिए हैं रात में 10 बजे वाली क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी हम चीज़ें कंप्लीट उसमें करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और भी सारी क्लासें चल रही हैं ICAR से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी नए नए आए चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए शुरू करते हैं। क्लास में क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित या निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह अयस्क का, तांबे का, टिन का या मैग्नीज का? किसका है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा? देखिए ये है हमारा मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, BM किसे प्रदर्शित करता है? BM स्थानीय ऊंचाई को, तल चिन्ह को, स्पॉट हाइट को या सर्वोच्च समोच्च रेखा को? किसे करता है BM? देखिए BM करता है तल चिन्ह को। किसे? तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे, तल चिन्ह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? 1957, 1958, 1956 या 1959? कब किया था? ये 1957 को कर दिया गया था। कब? 1957, 1957 को कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77, 11, 69 या 88? भारत में जो जूट के कारखाने हैं वो कितने हैं? देखिए भारत में जूट के कारखाने हमारे हैं, ये हमारे हैं 77। कितने? 77। लेकिन 77 नहीं है, वर्तमान में 73 है। कितने हैं? वर्तमान में 73 है। ये ध्यान रखिएगा, 77 नहीं है, वर्तमान में है 73। और मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि जूट का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? जूट का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा था? बंगाल में लगा था। कहाँ पर? बंगाल में। किस जगह पर लगा था? बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में। किस जगह पर लगा था? श्री रामपुर में लगा था। कहाँ पर? श्री रामपुर में लगा था। श्री रामपुर बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहाँ पर ये कारखाना लगा था। कब लगा था? 1859 यानी 1859 को ये कारखाना लगा था। 1859 को लगा था। ध्यान रखेंगे। और ये किसने लगवाया था? ये लगवाया था पहला कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने। किसने? जॉर्ज ऑकलैंड ने ये कारखाना लगवाया था। ध्यान रखेंगे, जॉर्ज ऑकलैंड ने लगवाया था। ये जॉर्ज ऑकलैंड कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे ये जॉर्ज ऑकलैंड, जिन्होंने ये प्रथम कारखाना जूट का लगवाया था। मैं आपको बता दूं कि 1939 1939 में जो कारखाने थे वो 105 कारखाने थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद ये कारखाने 112 टोटल हो गए थे, लेकिन विभाजन के बाद में ये कारखाने बचे थे। कितने? ये कारखाने बचे थे 105। कितने? 105 भारत पर ये कारखाने बचे थे। ध्यान रखेंगे, भारत के पास जो बचे थे वो कारखाने 105 बचे थे 112 में से। और वर्तमान में कारखाने कितने बताए? 73 बताएं। ये 77 नहीं है, 73 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 73 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 73 हो जाएगा। और अकेले 73 में से अकेले पश्चिम बंगाल में कितने कारखाने हैं? 59 हैं। कितने? 59, 59 कारखाने अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका 1957 अभी मैंने आपको करा दिया था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830 या 1931? कब हुई थी एड्रियानोपुल की संधि? ये हुई थी 1829 को। कब? 1829 को हुई थी। डेट थी 14 सितंबर। क्या? 14 सितंबर 1829 को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब?
8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर यहाँ पर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पूछे तो 13 फरवरी लगाना है, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च लगाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया था? 1939, 1940, 1941, 1942। अधिकार कब किया था जापान ने हिंद चीन पर? ये क्या था 1940 में। कब? 1940 में किया था। और ये जो युद्ध चला था ये 1937 से 1945 तक चला था। कब? 1937 से 1945 तक चला था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वयस्क मत अधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? 1917, 1928, 1919 या 1920? कब की गई थी? ये 1928 यानी कि 1928 को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई थी इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या दिल्ली? किसका किया गया है? ये कलकत्ता का किया गया है। किसका? कलकत्ता का किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली? किसका हुआ था? ये हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये किसने बोला था? ये बोला था मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में की गई थी, यानी कि ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1688 यानी 1888 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच या न्याय सचिव? कौन नहीं है? ये हमारा मुखिया नहीं होता है। क्या? मुखिया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुखिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक मूल्य, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम? क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या? राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद या पंचायती राज? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ये हमारा है जातिवाद। कौन सा? जातिवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार या उपरोक्त सभी? बिहार में जो जीवन यापन का प्रमुख साधन है वो हमारा कृषि। क्या? कृषि है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? व्यय, आय, पूंजी या इनमें से सभी? देखिए इसे हम बोलते हैं आय। क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान ममता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान ममता है, ये किसने कहा है? पिंग ने, क्राउथर ने, मार्शल ने, रॉबर्टसन ने? किसने बोला है? ये बोला है मार्शल ने। किसने? मार्शल ने बोला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्शल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है?
देश के अंदर बतानी है। 190, 192, 199, 196, ये डेटा है 1990 का। ये जो डेटा दिया गया है ऑप्शन में 1990 का है। तो अगर हम 1990 के इसमें पूछें कि 1990 में देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी थी, तो आपका लगाना है 196। क्या 196? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है 1990 में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या पूछता है, अगर 1990 में कितनी थी, तो आपको 196 लगाना है। और अगर वर्तमान पूछ ले, जैसे ये अभी पूछ लिया, अभी में वर्तमान में अगर पूछ ले, तो वर्तमान में जो संख्या है वो 43 है। कितनी? 43 है। ये ध्यान रखेंगे। ये आंकड़ा कब तक का है? 43। ये 2020 तक का है। 2022 का अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं आया है, ध्यान रखेंगे। तो 2020 तक का आंकड़ा जो है उसके अंदर 43 है, और 1990 के आंकड़े में कितनी है? ये हमारी 196 है। तो इसका 196 राइट आंसर होगा तब जब यहाँ पर अभी की जगह 1990 में पूछे, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 4 से 12, 6 से 14, 7 से 15 या 8 से 16, कौन सा होगा? देखिए, ये हो जाएगा हमारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। क्या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त है? इन चारों के अंदर सबसे अधिक ग्रस्त राज्य बताना है आपको। इसने ये नहीं पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा सूखाग्रस्त राज्य नहीं पूछा, इसने पूछा है कि निम्न 4 में से जो 4 ऑप्शन दिए, पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है, गुजरात है, कौन सा होगा? इसमें गुजरात होगा। कौन सा? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, बाकी वॉकी टॉकी या रेडियो? बताइए कौन सा हो जाएगा? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन ये आपको बताना है। लोकप्रिय मतलब पसंद किया जाने वाला। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर आप देंगे, मुझे पता है मोबाइल देंगे, लेकिन इसका सार्वजनिक टेलीफोन भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इन दोनों में से। कमेंट करिएगा, कल के जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।